So the next point we have is algebraic function. तो algebraic function क्या होते हैं? अगर आपके पास में कुछ functions हैं और उन functions को अगर आप प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या उस फंक्शन का आपने स्क्वायर रूट ले लिया या कोई पावर ले लिया, उस तरह से अगर आप किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करोगे तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमने क्या किया, इसके ऊपर में स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और इन दोनों को हमने जो है वो प्लस साइन से एसोसिएट कर दिया। तो इस तरह से जो फंक्शन हमने लिखा है इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। फॉर अनदर एग्जांपल, x प्लस वन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, मतलब कि पावर जो है वो हमने 1/2 कर दिया, और यहाँ पर भी जो एक और हमारे पास में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उस पर भी हमने पावर हाफ लगा दिया, और दोनों फंक्शन को हमने प्लस साइन से ऐड कर दिया। आप प्लस की जगह पर माइनस भी कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और हम उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर एक नोट है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एल्जेब्रिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं जो हमारे पास में ऊपर में जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन तो हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में जो x का जो पावर होता है वो एक इंटीजर होता है, वहाँ पर कोई फ्रैक्शनल पावर x का नहीं होता है। ठीक है। फॉर अनदर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने लिखा 2x+3 और उसके आगे आपने लिख दिया ln, मतलब कि log ऑफ बेस e लिख दिया, तो क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा? तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो ऐसे सारे फंक्शंस जो कि एल्जेब्रिक नहीं है उनको हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में हो गया साइन एक्स, कॉस एक्स, ई पावर एक्स, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स। फॉर अनदर एग्जाम्पल साइन एक्स, कॉस एक्स और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबको हम जो है क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो एक और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास में कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 रेज पावर कर दिया हमने 2/3, क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? तो हाँ, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। फॉर अनदर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं आपसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x² + 3 प्लस ln ऑफ 2x+3, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? तो नहीं, ये एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, इसको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन। अब फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन क्या होता है? अगर आपके पास में दो पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और उनका आप कोशेंट ले लो, मतलब कि आपने लिखा x² + x+1 और उसको आपने डिवाइड करके लिख दिया किसी एक और फंक्शन आपने ले लिया जो कि पॉलिनोमियल है नेचर में, जैसे कि 2x-1। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल फंक्शंस या फिर फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शंस। बस हमको यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि जिस भी फंक्शन से आप डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने लिखा है अगर यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डिवाइडेड बाई एच एक्स, तो यहाँ पर जी एक्स और एच एक्स पॉलिनोमियल तो होंगे, लेकिन एच एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, एक क्वाड्रिक लिख दिया आपने x² + x+1 और डिवाइड करके लिख दिया आपने यहाँ पर 2x-1। तो यहाँ से बस हम इतना बोलेंगे कि ये एक रैशनल फंक्शन है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो भी पॉलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल है। लेकिन डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x-1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो इट इज x नॉट इक्वल टू 1/2। तो अगर यही क्वेश्चन में हमको पूछा जाता कि इस ये जो रैशनल फंक्शन गिवन है इसका आप डोमेन बताओ, तो हम सिंपली इसका डोमेन बोल सकते थे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स से हम डोमेन को डिनोट कर रहे हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2। I hope this is clear. For another example we can take, let's say f(x) is equal to, we have x² minus 5x plus 6 divided by another quadratic x² minus 4। तो ये एक हमारे पास में रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर
जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट इज अ पॉलिनोमियल, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है वो भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये एक रैशनल फंक्शन है, हाँ है। तो अगर इसका डोमेन हमको पूछा गया कि इसका आप डोमेन बताओ, तो हम इसका डोमेन जो है जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप नॉन जीरो कर दो। So that is x square minus 4 is not equal to 0. This will give you x cannot take value plus minus 2. तो डोमेन हम लिख देंगे x belongs to R except plus minus 2. सारी x की तमाम वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड होगा, बस उन सारी वैल्यूज को हमको हटाना पड़ेगा जबकि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे पास में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम, अगर ऊपर में जो फंक्शन है वो तो हमारे पास में एक लिखा हुआ है एक्स पावर 4 है, मतलब कि डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, और जो डिनोमिनेटर में है वो एक क्वाड्रेटिक है। तो हमको बस, अगर केवल डोमेन हमको पूछा गया तो हमको तो बस इस बात का ध्यान रखना है डोमेन निकालते में कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक क्वाड्रेटिक के बारे में अगर हम बोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को अगर आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्लियरली हमको दिख रहा है ए तो 1 है, बी का वैल्यू -1 है, और सी जो है वो भी 1 है। तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो तो कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर हम इसका डी का बात करें, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास में 1 माइनस ऑफ 4, और 1 हो गया ए, और सी भी 1 है, तो बेसिकली ये आ गया आपके पास में -3 विच इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो किसी क्वाड्रेटिक का अगर ए पॉजिटिव है, मतलब कि ए से मतलब है हमारा लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, जो कि एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है और ना ही कट करता है। ये सारी बातें अपन कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका ग्राफ तो कैसा बन गया, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस, मतलब ये तो ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। तो अगर टच और कट नहीं कर रहा है मतलब कि इसके कोई भी रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है, मतलब कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम क्लियरली, अगर हमसे इसका डोमेन पूछा जाएगा तो हम लिख देंगे डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें से हमें कोई भी एक्स की वैल्यू हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम देखें, अगर हमको बोला जाता कि इसी एग्जाम्पल को हमको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो हम बोलते कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन इट इज़ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर हम इसके फैक्टर अगर आपको याद है तो एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके फैक्टर तो आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके फैक्टर आते कैसे हैं, तो आप देखो इसको लिखो एक्स पावर 4, फिर हम क्या करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और फिर इसको फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐड कर लिया, तो ये आ गया आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर हमने एक्स स्क्वायर ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इसके फैक्टर कर रहे हैं तो हमने इसको 0 से इक्वेट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर आपने इक्वल टू 0 लिख रखा है तो, अदरवाइज हम फैक्टराइज तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आ गए। तो अब आप एफ एक्स को अगर देखो तो आपके पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा था ये जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, ये हमेशा कैसा है, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है। तो इसको जब भी दो फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब कि हम ये बात जान रहे हैं कि वो दोनों जो फैक्टर हैं वो कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। तो इसकी वजह से x की किसी वैल्यू को आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो कि एफ एक्स जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
जो है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हम और बोल सकते हैं कि जितने भी आपके पास में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनको हम रैशनल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। लेट्स से वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 और दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब आप देखो यहाँ पर एक क्यूबिक है, पर क्यूबिक कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो एक क्वाड्रेटिक है, और वो क्लियरली दिख रहा है हमको कि उसका जो a है वो ग्रेटर देन 0 है, और d अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपके पास में d जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका अगर हमसे डोमेन पूछा जाएगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, कोई एक नया फंक्शन हमने मान लिया gx, अब न्यूमरेटर को हम क्या बना देते हैं, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6। अब इसका डोमेन निकालते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो क्यूबिक है क्या ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये जिन भी x की वैल्यूज के लिए क्यूबिक जीरो हो रहा है, मतलब कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं उसको हमको x बिलोंग्स टू r में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको अपन देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, ये एक क्यूबिक है, और क्यूबिक के फैक्टर करने के लिए जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड रन नहीं। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 को अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करें तो 1 पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, 1 माइनस 7 माइनस 6, तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो x का वैल्यू हमने पुट करके देखा -1, तो -1 multiplied by -7 will give you +7, so +7 -6, so now this is -7 + 7, so it is 0। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू -1 बेसिकली इसका एक रूट है, तो उसका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x + 1। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर -2 पुट करें अगर, तो देखो आपको क्या मिलेगा, -8 and this will give you plus of 14 and -6, so -8 -6 is -14 plus 14 is again 0, मतलब कि x इज इक्वल टू -2 जो है वो भी इसका एक रूट है, तो दिस इज फैक्टर जो है वो क्या आ गया, x + 2। तो अभी अगर आपके पास में एक फैक्टर आ गया, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास में 2 फैक्टर आ गए, अगर आपके पास में एक फैक्टर पता है और बाकी आपको निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इजीली हमको मिल जा रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करके देखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 27 माइनस ऑफ 21 माइनस ऑफ 6, दिस इज अगेन 0। तो हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 इज अनदर रूट, सो x माइनस 3 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो यहाँ पर देखो एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 के जो फैक्टर्स हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। तो अब आप देखो x का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज 3 वैल्यूज, और वो 3 वैल्यूज क्या क्या हैं, -1 -2 एंड +3। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि जितने भी रैशनल फंक्शंस हैं उसका डोमेन निकालते समय हमको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ रहा है, आप उसके रूट्स निकालो। अगर उसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो उसको आप x बिलोंग्स टू r में से उसको माइनस कर दो, आप हटा दो बेसिकली, तो वहाँ से हमको जो है डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन मिल जाएगा। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो किया है डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शंस। रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन एक पूरा का पूरा एक अलग आर्टिकल है जिसको अपन रेंज के क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ पर कवर करेंगे, और डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं उसको भी अपन वहाँ पर डिस्कस करेंगे।